हर संत महात्मा हमें 10वें दरवाजे पर पहुंचने के लिए ही कहते हैं। वो कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर जो 10वां दरवाज़ा है, 10वीं खिड़की है, जब तक वो नहीं खुलेगी तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चलेगा। सिमरन भजन इसीलिए किया जाता है और करने के लिए कहा जाता है कि हम जैसे भी हों हमें एक दिन 10वें दरवाजे तक पहुंचना ही होगा। 10वां दरवाज़ा कौन सा दरवाज़ा है, 10वीं खिड़की कौन सी खिड़की है, पहले तो ये जानना अति आवश्यक है। हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, 2 आँखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे मल मूत्र के। ये सभी के सभी 9 द्वार बाहर की ओर खुलते हैं। अब कैसे खुलते हैं समझिए। आँखें हैं, जब वो खुलती हैं तो दुनियादारी देखती हैं, जो उन्हें दिखाई देता है उसी को वो सच समझती हैं, इसलिए इसे बाहर खुलना कहा जाता है। इसे अंदर की चीज़ दिखाई नहीं देती, बाहर की चीज़ दिखाई देती है और बाहर ही खुलती हैं। फिर आई कानों की बारी, तो हम इन कानों से ही सब कुछ सुनते हैं, अच्छा हो चाहे बुरा हो। हम सुनते इन्हीं कानों से हैं, लेकिन आवाज़ कहाँ से आती है, वो बाहर से आती है, इस संसार से आती है। अब आई नासिका की बारी, यानी नाक की। तो वातावरण में सुगंध है या दुर्गंध, जो भी है इस नाक को, इस नासिका को सूंघना ही पड़ेगा और ये सूंघती है। लेकिन सूंघती क्या है, जो बाहर ही बाहर हो रहा है, जो वातावरण में सुगंध दुर्गंध है वही सूंघती है। फिर आई मुंह की बारी, तो मुंह भी बाहर की ओर ही खुलता है, खाता है, स्वाद लेता है और बोलता रहता है। और इसी तरह मलमूत्र के द्वार भी बाहर की ओर ही खुलते हैं। तो इन द्वारों के बाद 10वें द्वार की बारी आती है, वो कहा जाता है वो अंदर की ओर खुलता है। वो अंदर की ओर खुलता है, इसीलिए इन सब चीज़ों को वहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती। 10वें द्वार पर केवल अंदर जो कुछ दिखाई दे रहा है, आँखों से नहीं, अंदर की आँखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, कानों से जो सुनाई दे रहा है अंदर से, बस उसकी चर्चा की गई है 10वें द्वार पर। और इसी द्वार को खोलने के लिए हम इतना सिमरन और भजन पर जोर दिया जाता है। कहते हैं ना, कमाई करो तभी कुछ बनेगा। वो कमाई किया है सिमरन भजन, और बनेगा क्या, 10वां द्वार। तो भाई 10वें द्वार पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना है ये तो हम जानते ही हैं और हम करते भी हैं। लेकिन हम में से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है और कितने पहुँचे हैं इस दरवाजे तक, ये आप खुद विचार कर सकते हो। अनगिनत जीवात्माएँ ऐसी हैं जो यहाँ आई, सिमरन करती रहीं, भजन भी किया, लेकिन ना तो उन्हें कभी अंदर कुछ दिखाई दिया, ना ही कुछ सुनाई दिया। और क्यों? क्योंकि वो 10वें दरवाजे तक कभी पहुँची नहीं। ये 9 द्वार जो हैं बड़े प्रबल हैं, ये हमें ऊपर की ओर उठने नहीं देते। ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको कहा और आपने समझ लिया, इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही कठिन है। 10वें दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक सरल रास्ता भी ध्यान में आया है, एक्सपीरियंस में आया है, इसीलिए वो साझा कर रहा हूँ। कहते हैं धरती है, ये विशाल है और इसकी जो उपलब्धि है या विशेषता है वो भी महान है। ये धरती हमें अपनी ओर खींचती है और हमें क्या नहीं देती, पीने के लिए पानी देती है, पेट भरने के लिए हमें अन्न देती है, फल देती है, पुष्प देती है, सुगंध देती है, मतलब सब कुछ धरती ही देती है। तो धरती के अंदर शक्ति है कि धरती हमें अपनी ओर खींचती है। धरती नहीं चाहती कि हम ऊपर की ओर उठें, क्योंकि उसकी शक्ति है उसके अंदर। आप देख लो, यहाँ तक कि जब हम इस शरीर से जुदा होते हैं हमारी आत्मा, तब भी ये जो शरीर है मिट्टी बन जाता है और इसी धरती के सपुर्द हो जाता है। इतनी शक्ति है कि धरती यहाँ से कुछ भी ऊपर जाने नहीं देती। कहा जाता है कि जो जल है वो जल भी यहाँ से पहले भाप बनकर आसमान में जाता है, फिर नीचे आता है। इतनी शक्ति की धरती उसे फिर नीचे खींच लेती है। तो हमारी जो आत्मा है उसकी जो कशिश है वो भी धरती की ओर है। हम जब सिमरन करने बैठते हैं, अब आई बात रही जो मैंने कहा कि एक ऐसी विधि भी है जिसे अपनाने से हम 10वें दरवाजे तक पहुंच सकते हैं।
तो वो विधि ये है कि जब हम सिमरन करने बैठते हैं या चलते फिरते सिमरन करते हैं, उस समय धरती हमारे बड़े नज़दीक होती है। क्योंकि जब हम चलते फिरते हुए सिमरन करते हैं तो क्या होता है, या तो हम पैदल चल रहे होते हैं और हमने चप्पल डाली हुई होती हैं, जूते डाले हुए होते हैं, या मोटरसाइकिल पे होते हैं, किसी न किसी तरह हमारा ध्यान जो है धरती की तरफ ही होता है। इसी तरह जब हम धरती पर किसी आसन को बिछाकर सिमरन करना शुरू करते हैं तो उस समय भी हम एक छोटी सी चादर ले लेते हैं, दरी ले लेते हैं। उस दौरान भी धरती की ओर ही हमारी कशिश होती है, जो हमें खींचती है कि धरती पर जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, धन दौलत है, हमारी जो आत्मा है, इन्हीं में विचरती रहती है। लेकिन यदा कदा कभी कभी ऐसा होता है जब हम इनसे ऊपर उठ पाते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं उठ पाते, जबकि परमानेंट उठने की ज़रूरत है अगर हम 10वें दरवाजे पर पहुंचेंगे तब। उसके लिए हमारे को हमेशा के लिए 10वें द्वार पर होना आवश्यक है। तो भाई धरती के अंदर इतनी ताकत है कि वो हमें खींचती है, तो हमें चाहिए कि हम धरती से थोड़े से अलग हों। अब कैसे अलग हों? अगर धरती पर ही बैठकर हमें सिमरन करना है तो कम से कम इतना बड़ा आसन होना चाहिए कि हमारा शरीर का कोई भी अंग धरती से ना टच करे, और पतली चादर होने की बजाय, पतली दरी होने की बजाय मोटा आसन हो, जो कि धरती के अंदर जो शक्ति है जो नीचे खींचने की, वो हमारे को स्पर्श ना करे। अगर उस जगह मैं तो ये कहूँगा कोई लकड़ी का अगर तख्त बना लिया जाए, फट्टा रख लिया जाए, या कोई चौकी बना ली जाए, उसके ऊपर आसन लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे क्या कि वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। मैंने खुद इस बात को अपने जीवन में एक्सपीरियंस में लिया है कि यदि मैं जब कभी सोफे पे बैठा हूँ, या कुर्सी पे बैठा हूँ, या पलंग पे बैठा हूँ, या लकड़ी की चौकी जो बनाई उसके ऊपर बैठ के जब सिमरन किया है, भजन किया है, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव महसूस किया है तकरीबन उससे जो मैं धरती पर बैठकर पतले आसन पे करता हूँ। आप इतिहास उठाकर देखो, आपने देखे भी होंगे, बहुत सभी संतों महात्माओं की फोटोज़ होंगी तो उसमें उन्होंने नीचे कुछ बिछा रखा है, तब वो बैठते हैं आसन लगाकर। हमें भी आसन लगा के कहा जाता है, लेकिन वो कुछ और समय रहा होगा, आज का समय कुछ और है। ये कलयुग है। कहते हैं इस कलयुग में व्यक्ति बहुत विवेकशील है, उसे ज्ञान बहुत है, इसीलिए वो आसान से आसान तरीका इस्तेमाल करता है कुछ पाने के लिए। और इसी तरह समय के साथ साथ वातावरण में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो पहले हो सकता है कि थोड़ा सा आसन लोगों के मन मस्तिष्क को नीचे नहीं आने देता था, लेकिन आज इतनी प्रबल है माया, धरती और संसार की माया, जो हमें नीचे की ओर खींचती, इसलिए आसन का मोटा होना अति आवश्यक है। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव में लाया है, इसीलिए उसमें फ़ायदा हुआ, मैंने आपके साथ साझा किया। तो भाई 10वां द्वार जो है उस तक यदि नहीं पहुंचा गया तो हमारा कुछ बनेगा नहीं, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। गुरु घर ने कहा भी है कि भाई इन आँखों से, जिन आँखों की हम बात कर रहे हैं, इन आँखों से तो संसार दिखाई देता है, इन नाक से, इन कान से, इन मुंह से, इन सबसे संसार की माया से ही आप उलझ सकते हैं। इनसे कभी निवृत्ति आपको प्राप्त नहीं हो सकती। उसे प्राप्त करने के लिए हमें अंदर के कान की ज़रूरत है, अंदर की आँखों की ज़रूरत है। आँख बंद करके जब हमारा ध्यान संसार की माया में ही लगा रहा तो किस तरह से हम उस कुल मालिक तक पहुंच सकेंगे, 10वें दरवाजे तक पहुंच सकेंगे। कहा जाता है कि 10वां दरवाज़ा दोनों आँखों के मध्य में है, यानी आँखों से ऊपर, सब कुछ ऊपर। कहा भी गया है, आपने अनुभव भी किया होगा कि आत्मा शरीर से निकल गई तो शरीर तो यहाँ रह जाता है, फिर वो शरीर मिट्टी के सपुर्द कर दिया जाता है, चाहे उसे जला दिया जाए, चाहे उसे दफना दिया जाए, चाहे उसे जल प्रभावित किया जाए। लेकिन आत्मा तो सूक्ष्म होती है, वो यहाँ से चली जाती है, तो उसको इशारा किया था ऊपर चली जाती है।
हमारी जो आत्मा है एक दिन वहीं जाएगी, ध्यान रखना, जहाँ उसका स्थान है। लेकिन वो जब जाएगी जब इस शरीर से वो जुदा होगी, यानी शरीर मिट्टी हो जाएगा तब। लेकिन संतों का जो हमारे को समझाने का तरीका है, वो कहते हैं कि तुम्हें जीते जी मरना है। यानी वो कहते हैं तुम्हें जीते जी इस शरीर से अपनी आत्मा को अलग करना है। और वो आत्मा जब अलग होगी तो वो आत्मा 10वें द्वार पे पहुंच जाती है और शरीर जो है वो मिट्टी की तरह ही अनुभूति में आता है। यानी कि मरा नहीं होता, एक अनुभूति इसी तरह होती है। तभी तो व्यक्ति विवेकशील बनता है, फिर उसे संसार की माया छू नहीं पाती। घर परिवार में रहते हुए भी वो घर परिवार के साथ लिवड़ता नहीं है। वो यही कहता है कि मेरे कर्म ही ऐसे रहे होंगे जिसका मुझे आज परिणाम मिलता है, और उस परिणाम का वो खुशी खुशी सहता है। ये नहीं कि उसके साथ उपद्रव करता है। देखा है ना हमने कि जैसे ही हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो हम कितना शोर मचाना शुरू कर देते हैं, लोगों को दोष देना शुरू कर देते हैं। ये हमारे मूर्ख होने की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन एक विवेकशील व्यक्ति जो संत मार्ग को जिसने पूरी तरह से अपनाया हुआ है, 10वें द्वार पे रहता है, वो कभी भी इस तरह की उपद्रव नहीं करता। वो हर कार्य को हरि इच्छा कहता है, क्योंकि हरि की ही इच्छा है। वाकई में हरि की इच्छा ही तो है कि हम मनुष्य जाति में हैं, दूसरे लोग किसी और योनि में है, कोई व्यक्ति किसी और योनि में है। तो भाई इसीलिए उस परमात्मा की जो रजा है वो पहचाननी होगी, और वो रजा जब ही समझ में आएगी जब हम कभी 10वें द्वार पर पहुंचेंगे। और संतों का कहना का मतलब ही क्या है, ये समझाने का क्यों इतना सारा उन्होंने पसारा है कि सिमरन करो, दिन रात अपनी आत्मा को सिमरन के साथ जोड़ो, उठते बैठते अपनी लिव को उस नाम के साथ अंगीकार कर लो। उन सब का यही तरीका है कहने का कि इसका जो निचोड़ निकलेगा वो यही निचोड़ है कि हम 10वें द्वार पर पहुँचें। और 10वें द्वार पर भाई हम नहीं पहुँच पाते, इसीलिए हमारा कुछ नहीं बनता। और 10वें द्वार पर संतों ने जैसे समझाया है वही बात मैंने भी कही है, आपसे कुछ अलग बात नहीं कही है। लेकिन ये अनुभव में आई है कि भाई धरती में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत ताकत है, इसीलिए से महान कहा गया है। वो हमें नीचे की ओर खींचती है, और जब तक हमारा ध्यान नीचे की ओर रहेगा, यानी काम वासना में ही फंसा रहेगा, तब हमें ये सच्चाई जीवन की समझ में नहीं आ सकती। और वो ये जब ही समझ में आएगी जब हम यहाँ से ऊपर उठें, अपने 9 द्वारों को खाली करें। 10वें द्वार पर जो खिड़की है, जो दरवाज़ा है, जो परमात्मा के घर की ओर खुलता है, वो खुले। और जब एक बार वो खुलेगा तभी हमारा कुछ बनेगा मेरे भाइयों।